दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट ये है भाई साहब कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज वीकली लिस्ट आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे सबके लिए बड़े काम की, बड़े उपयोगी है भाई साहब। जी हाँ, तो वीकली लिस्ट भाई साहब आ गई है अभी भी। तो उस वीकली लिस्ट में हमारे लोगों के केस का क्या स्टेटस है वो मैं पहले बता दूँ आपको। हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण केस हैं भाई साहब, महत्वपूर्ण केस हैं। एक तो MC सिंगला साहब का सबसे महत्वपूर्ण केस, और उसके बाद महत्वपूर्ण केस है भाई साहब स्पेशल अलाउंस का। तो सबसे पहले ये बता दूं कि स्पेशल अलाउंस का जो केस है, पहले की तरीके से फिर उसका नाम आ गया है भाई साहब लिस्ट में। जी, कोर्ट नंबर 4 में उसका नंबर आ गया है। 18 से 20 की लिस्ट है, 3 दिन की अब निकलती है। तो हम समझते हैं कि शायद 19 तारीख में हम इसको माने। मोटे तरीके से जब डेली लिस्ट आएगी तो जजेस वही हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई समस्या नहीं है। और नंबर इस बार आपका 207 है, 207। लेकिन उससे क्या फ़र्क है, भले 197 99 आया, फिर 90 भी आया, ये वीकली लिस्ट है। वीकली लिस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और वो नंबर जब कोई अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन नहीं लगा रहा तो मैं क्या उम्मीद करूं। मैं फिर उम्मीद यही कर सकता हूं कि शायद वीकली लिस्ट अब में आने के बावजूद डेली लिस्ट में इसका नाम नहीं आएगा, मैं यही समझता हूं। खैर, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केस जो है, यानी अपना तो सबसे महत्वपूर्ण केस वही MC सिंगला साहब का है। MC सिंगला साहब का केस जो है 2 नंबर के कोर्ट में, इस बार बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है भाई साहब कि इस बार बेंच केवल और केवल 2 ही जजेस की है, जो हमारे वाले अपने जो वाले जज साहब लोग हैं, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, इन्हीं की बेंच है। और 18 से 20 की जो है, जो आई है वीकली लिस्ट। अच्छा, इस वीकली लिस्ट में महत्वपूर्ण क्या, एक तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2 ही जजेस की बेंच है, कोई समस्या नहीं। रेगुलर हियरिंग में नाम आया है, ये भी ठीक है भाई साहब। और इसके बाद भाई साहब, इसके बाद इसका जो वीकली लिस्ट में नाम आया है 214 नंबर पर। हालांकि 214 वीकली लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता, ज़्यादा भी हो चाहे कम भी हो तो भी वहीं पे। लेकिन बात ये नहीं है कि यहीं तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई साहब, वीकली में अभी तो होता है कि 18 से 20 के बीच में मैं समझता हूँ कि जिस दिन रेगुलर केसेस सुने जाते हैं, ये 19-20 की डेट हुई। अब इनमें भी अगर आप उसको ठीक से देखें, मन लगा के पढ़ें थोड़ा सा, तो आपका डेट की पहले ही फिक्स हो गई है। कोर्ट ने फिक्स कर दी है कि 19 तारीख होगी भाई साहब। तो 19 तारीख डेट बिल्कुल फिक्स हो गई जी, बिल्कुल 19 तारीख। उसमें लिखा है कि पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड है और 19 तारीख है। तो मैं समझता हूँ, जैसा मुझे अंदाज़ा है और हमारा अनुभव कहता है कि अब इस बार आपका नंबर या तो पहले नंबर पे होगा या दूसरे नंबर पे होगा। ये मेरा अपना अनुमान है। शायद कल तक लिस्ट आ जाए, मतलब जो डेली लिस्ट जैसे भी आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है भाई साहब इस बार कि हमारा लिस्ट में ना इतना बढ़िया साफ लिख करके आया है। ना तो कोई जजेस का कोई मामला है कि साहब 3 जजेस की बैठेगी, कब से बैठेगी, कब तक नहीं बैठे। बिल्कुल 2 ही जज की बेंच है भाई साहब, 2 ही जज की बेंच है और बिल्कुल डेट भी फिक्स हो गई। तो ये मैं इस बार बहुत प्रसन्न हूँ भाई साहब। जितना निराशा हो जाती है, सभी को होती है, ह्यूमन बीइंग है। हम लोग इतने साल से परेशान हैं, हमारे बड़े भाई लोग हमसे ज़्यादा परेशान थे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि इस बार बहुत ही अच्छी खबर है ये। आज मैं अच्छी खबर लेके आया हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं, समझ सकता हूं भाई साहब, मैं बोल भी रहा हूं। तो आप उम्मीद रखिए कि 19 तारीख को आपका मामला ज़रूर सुना जाएगा और हो सकता है इस बार निर्णय भी हो जाए। मुझे लगता है कि इस बार अब कहीं कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है आपके पक्ष में। जो जो चीज़ इनसे मांगी गई थी, इन्होंने जो उसको जलेबी इमरती बना के पेश किया है, और कितना गलत पेश किया है क्या आपको बताया। इनसे ये पूछा गया था कि भाई साहब ये बताइए कि आपने कब कब ये पेंशन को आपने बढ़ाया है, DA वगैरह कहीं मर्ज किया है। लेके लिस्ट वो ले आए सेटलमेंट वाइज। पता चला कि जिनका जो है वेद रिवीजन जो वर्किंग वालों को होता है, उस तरीके की लिस्ट इन्होंने पेश करने का प्रयास किया है। लेकिन खैर, बहुत ज़्यादा इस पर हम क्या कहें। ऑनरेबल जजेस बहुत ही विद्वान है, बहुत सीनियर हैं, और हो सकता है कि हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब हों, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से मुझे तो लगता है आगे चल के वो चीफ जस्टिस भी हो जाए, हो सकते हैं, मुझे यही लगता है। लेकिन हम यही आप उम्मीद करेंगे कि हम लोगों का केस वो जल्दी डिसाइड करें,
और अब पेंशन अपडेशन हो, आपके पक्ष में निर्णय हो, तो प्लीज़ 19 तारीख का इंतज़ार करिए। 19 तारीख को पहले या दूसरे नंबर पर ही आपकी सुनवाई होगी। कोई इस बार अड़चन नहीं है कि ये जज साहब नहीं बैठेंगे, कि वो जज साहब नहीं बैठेंगे, या 3 जजेस की बेंच है इतने में, कुछ भी नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो प्लीज़ धैर्य रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए और इंतज़ार करिए 19 तारीख का, जिस दिन आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।